गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करते हैं क्लास 9 में सब्जेक्ट साइंस। हम क्लास 9 में आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 9 में आ चुके हैं साइंस की स्टडी करेंगे। इस साइंस की स्टडी के अंतर्गत हम साइंस में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। यानी कि फिजिक्स के स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री स्टडी करेंगे और बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। जबकि हम प्रीवियस क्लासों में देखें तो हमारे पास साइंस की ही स्टडी करते थे। अदर ना फिजिक्स का वहां पर कोई जिक्र था, ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कोई जिक्र था, ना बायोलॉजी। सब मिक्स होकर क्या बनता था, साइंस बनता था। तो आज हम साइंस वर्ड के बारे में यहाँ पर समझेंगे, डिस्कस करेंगे। साइंस जो वर्ड दिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड होता है हमारा साइंस का। कौन सा होता है, साइंस। ये लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड के द्वारा हमारा वर्ड बना साइंस। अब साइंस होता क्या है, यानी सिस्टमैटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस। हमारा क्या कहता है, साइंस कहता है। यानी कि जो साइंस है, किसी भी चीज का जब हम स्टडी करते हैं उसका क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप सुव्यवस्थित ढंग से जब किसी चीज की स्टडी करते हैं तो वह क्या कहलाता है, यानी साइंस या विज्ञान कहलाता है। इसी साइंस को हम साइंस या से जोड़कर देखा, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। अब हम साइंस को मैनी ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे। सबसे फर्स्ट हम साइंस को समझा, यहाँ पर फर्स्ट हमने साइंस की स्टडी करके यहाँ समझा। अब साइंस को हम डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, नेचुरल साइंस और सेकेंडली सोशल साइंस। अब हमने देखा यहाँ पर पहले तो हमने साइंस को डिफाइन करा, तो साइंस को फिर यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि इसमें से ब्रांच निकलती चली जाएगी साइंस में से। साइंस में ही बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। साइंस एक पर्टिकुलर वर्ड है, तो उसमें हम समझेंगे साइंस के बारे में, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। या हम ये कह सकते हैं लिविंग साइंस, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। यानी कि नेचुरल साइंस में हम नेचर से संबंधित जो नेचर में हमारा प्रेजेंट रहता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और सोशल साइंस आप जानते हो, जो समाज में किसी भी प्रकार से जो हमारे सामने प्रॉब्लम या इस चीज की हम स्टडी करते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में और सोशियोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम मेन अपने टॉपिक पर आते हैं, नेचुरल साइंस। हम यहाँ पर साइंस से जहाँ हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पर हमें जाना है तो हमारा नेचुरल साइंस के अंतर्गत हमारे आएगा, इसमें इंक्लूड है। अब नेचुरल साइंस को हमने फिर डिवाइड करा फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में। या बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं लाइफ साइंस। यहाँ फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को अगेन हम डिवाइड कर देते हैं मैनी ब्रांचेस में। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हमने यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपके 9th में आ चुके हैं। मैथ का आपका प्रीवियस क्लासों में था, लेकिन प्रीवियस क्लासों में केमिस्ट्री, फिजिक्स पर्टिकुलर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ड यूज नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर एक वर्ड यूज करता था साइंस। इसी के अंदर इंक्लूड थे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर सेपरेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब बायोलॉजिकल साइंस को फिर डिवाइड करते हैं आगे कितने पार्ट में, मेडिकल साइंस, बॉटनी और जूलॉजी। आप मेडिकल साइंस के बारे में जानते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में डिजीज से बचने के लिए या हमें हेल्दी रहने के लिए जो भी साइंस द्वारा या साइंटिस्ट द्वारा हमें इन्फॉर्म किया जाता है, हम मेडिकल साइंस के अंतर्गत समझते हैं। या जो भी इन द प्रेजेंट टाइम ऑल वर्ल्ड में एक कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो मेडिकल साइंस के अंतर्गत उसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर आता है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट जितने भी प्लांट्स होते हैं, छोटे से लेकर बड़े, किसी भी प्रकार का प्लांट्स, चाहे डेकोरेटिव प्लांट हो या किसी भी प्रकार का प्लांट्स हो,
वो हम स्टडी करते हैं बॉटनी के अंतर्गत। नेक्स्ट इज जूलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब ये हमने डिवाइड कर दिए। अब आता है बात कि साइंस हमने एक पर्टिकुलर वर्ड लिया था, उसको समझा, उसकी जो ब्रांचेस लिखी इसमें से उनको समझा। अब आता है एज ऑफ साइंस। वर्तमान समय में देखें द प्रेजेंट टाइम एज ऑफ साइंस चल रहा है, अब से नहीं, बहुत पहले से। एज ऑफ साइंस क्यों चल रहा है? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है अपनी जो नेसेसरी है उसकी और जो वर्क का उसका तरीका है उसको कैसे इजी करा जाए, इसका प्रयोग करके, साइंस का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से अपने आप को चाहे सुविधाएं कैसे प्राप्त करें ह्यूमन बीइंग, या जो भी वो इस समय लग्जरी लाइफ जी रहा है उसमें साइंस का बहुत महत्वपूर्ण यानी इंपोर्टेंट रोल होता है। इसलिए एज ऑफ साइंस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इस दौड़ में, इस मैराथन दौड़ में और वर्ल्ड शामिल है, सारे के सारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां आती हैं, जितनी भी कंट्रियां आती हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में सारे साइंस के पीछे भागते हैं, यानी कि एज ऑफ साइंस चल रहा है इन द प्रेजेंट टाइम। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार चल रहा है मोटर। अब बहुत सारे मोटर हमारे वर्क को इजी करती है, ट्रांसपोर्ट के रूप में या अदर किसी वर्क के रूप में। टीवी का हम यूज करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, कंप्यूटर का यूज करते हैं नॉलेज के लिए भी करते हैं, और वर्क के लिए स्टोर करने के लिए मैक्सिमम जितना भी उससे स्टोर हो सकता है, यानी कि जो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकता या उसे हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर वगैरह में, या जितने भी कैलकुलेशन जो हार्ड कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर द्वारा या कैलकुलेटर द्वारा हम उसे कर सकते हैं, यानी कि वर्क को इजी बनाते हैं। रोबोट, प्रेजेंट टाइम में रोबोट का यूज करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में रोबोट द्वारा मेडिसिन या पेशेंट को जो नेसेसरी थिंग्स की आवश्यकता होती है तो रोबोट द्वारा पहुंचाई जाती है, जिससे कि रोबोट इन्फेक्टेड उससे नहीं होता, ह्यूमन इन्फेक्ट होने का डर रहता है, ह्यूमन बीइंग के, डॉक्टर का, नर्स का इन्फेक्टेड होने का डर रहता है, पर रोबोट का नहीं रहता, क्योंकि वो एक प्रकार की क्या है, सेम है। तो इस एज ऑफ साइंस चल रहा है इधर प्रेजेंट है, आने वाले समय में इसको और आप आगे देखोगे। नेक्स्ट आता है मेथड साइंस। अब मेथड साइंस में स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल फैक्ट। अब मेथड साइंस को किस प्रकार से मेथड है या किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यू करते हैं साइंस को बारे में, यानी मेथड साइंस के बारे में। फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। जब ह्यूमन बीइंग के सामने या साइंटिस्टों के सामने कुछ एक अनजान चीज आती है, अनजान चीज अचानक से आ जाती है, तो हम वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या है, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कोरोना आया, कोरोना वायरस आया, पता नहीं और ऑब्जर्व करा कि कोई ह्यूमन बीइंग मर रहे हैं, फिर क्यों, क्या कारण, क्या रीजन है, तो हम ऑब्जर्व करा, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं उस चीज का कि रीजन क्या है, व्हाट इज दिस, है उस चीज के बारे में ऑब्जर्व, किसी बारे में क्या करते हैं, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेकंड स्टेप आता है डेफिन द प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है उसको डिफाइन, यानी साइंटिस्ट आपस में मत द्वारा क्या करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं। फिर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी कि आपस में एक प्रकार की परिकल्पना करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका कैसे निदान है, क्या करा जा सकता है इसके बारे में, उस चीज का वो हाइपोथेसिस है। यानी नेक्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप, एंड आफ्टर दिस थर्ड स्टेप हाइपोथेसिस, फोर्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। फिर उस चीज पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंटिस्टों द्वारा उस चीज पर क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं कि किस प्रकार से हम इस जो अनजान चीज आई है इसके बारे में पूरी फुल नॉलेज ले सकें। एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट आता है जब एक्सपेरिमेंटेशन हो जाते हैं और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सब एक मत हो जाते हैं उस चीज को लेकर, कोई अनजान चीज को लेकर। सबके साथ जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सभी के मत कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, सब एक ही चीज को बताते हैं, यानी कि उनका जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला, वो एक ही चीज पर पहुंचते हैं। तब जाके नेक्स्ट स्टेप आता है थ्योरी, यानी कि फिर वो एक सिद्धांत देते हैं, थ्योरी देते हैं, उस चीज के बारे में सब एक मत होकर एक थ्योरी को बताते हैं।
ये सब चीजें हम साइंस के अंतर्गत हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और साइंस के अंतर्गत स्टडी करने का हमारा उद्देश्य ये था कि हम साइंस को समझें कि साइंस क्या है, क्योंकि हम 9th क्लास में साइंस की स्टडी करेंगे और साइंस में भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। अब हमारा ये यहाँ पर टॉपिक स्टॉप होता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम अपने किसी एक सब्जेक्ट को लेकर और फर्स्ट चैप्टर से हम उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, स्टडी करेंगे।